बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ तालिब इल्म दोस्तों, ये सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल मनाक़िब बाब मनाक़िब अबी बकर की हदीस है। इसे हदीस खुतबा सिद्दीक़ अकबर भी कहते हैं। तो ये खुतबा क्या है, कब दिया गया, क्यों दिया गया और इस खुतबे की पूरी बात क्या है और इसमें हदीस पाक का क्या इरशाद है और इससे चंद अहल बातिल अहल फुस्साक इससे क्या इस्तेदलाल करते हैं और अहल सुन्नत वल जमात उनको क्या जवाब देते हैं, मैं ये बातें आपको समझाने लगा हूँ। खुतबा सिद्दीक़ अकबर से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को वो खुतबा जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से इंतकाल फरमा जाने के बाद रसूलुल्लाह की चारपाई पे ठहर के दिया है। बाद वफ़ात नबी पहला खुतबा है हज़रत अबू बकर का। इस खुतबे में बहुत सी बातें हैं जिस पर कुछ एतराज़ात किए जाते हैं। ये मैं खुतबा आपकी खिदमत में रखता हूँ और पूरा रखता हूँ, तवज्जो रखना। आम तौर पे इसमें आधा पढ़ाया जाता है। हज़रत अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा राविया हैं, वो फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इंतकाल फरमाया और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, हज़रत अबू बकर आए तो उस वक्त ये बात चल रही थी कि रसूलुल्लाह फौत हुए हैं या आसमानों पे तशरीफ़ ले गए, फौत हुए हैं या वापस आएंगे, ये बात चल रही। तो हज़रत अबू बकर आए, फ़जा अबू बकरिन फ़कशफ़ अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तशरीफ़ लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से कपड़े को हटाया और उसके बाद हज़रत रसूलुल्लाह के चेहरे को फ़क़ब्बलहु बोसा दिया। फ़क़ाल, और यूँ इरशाद फरमाया, बी अबी अंत व उम्मी, मेरी माँ सलमा उम्मुल खैर और मेरा अब्बा उस्मान बिन आमिर अबू कुहाफ़ा, ए रसूलुल्लाह सल्लम आपकी ज़ात पे कुर्बान हो जाएं। तिब्ता हय्यन व मय्यता, आपने अच्छी ज़िंदगी पाई, अच्छी वफ़ात पाई। वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े में अबू बकर की जान है, ला युज़ीकुकल्लाहुल मौततैन अबदा, नबी पाक पर अल्लाह दो मौतें जमा नहीं फरमाएगा। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आगे आए, फ़हमीदल्लाह वसना अलैहि, हज़रत उमर और बाकी साहबा खड़े थे, उन्हें बिठा दिया, इन्होंने अल्लाह की हम्द व सना बयान की और उसके बाद खुतबा पढ़ा और फरमाने लगे, अला मन कान यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द मात, तुम में कोई आदमी अगर ये अकीदा रखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खुदा हैं, हमारा मुस्तफ़ा हमारा खुदा है, इनके माबूद हैं, ये हमारे माबूद, इनकी इबादत करते हैं, तो सुन लो फिर तुम्हारे माबूद फौत हो गए। माबूद तो नहीं है ना, हुजूर तो हमारे नबी हैं, माबूद तो अल्लाह है। फिर आगे फरमाया, वमन कान यअबुदुल्लाह, और तुम में जो आदमी अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह को माबूद समझता है, फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, अल्लाह ताला जिंदा है, उस पर कभी मौत नहीं आएगी। इस खुतबे को सिर्फ इतना बयान करते हैं कि अबू बकर ने फरमाया, मन कान मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात मात मात, ओ लंबे करके पढ़ते हैं। अबू बकर का अकीदा है माता, हज़रत उमर का अकीदा है माता, उस्मान का अकीदा है माता, अली का अकीदा है माता, तुम आया तो नबी मान दो, यूँ इनका काम है रगड़े देना। इन्हें कहना ये जो फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात से पीछे भी जो पड़ा हुआ है वो भी तो अबू बकर की बात है। अगर अबू बकर इस आयत में सच्चा और यकीनन सच्चा है तो पीछे के खुतबे में भी तो सच्चा होगा ना, वो भी तो आप हम बताएं। आधी बात क्यों फरमाते हैं? उसमें लिखा हुआ है, भाई अभी अंत व उम्मी तिब्त हय्यन व मय्यता, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपने अच्छी ज़िंदगी अच्छी वफ़ात पाई। वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े में अबू बकर की जान है, ला युज़ीकुकल्लाहुल मौततैन अबदा, नबी पर दो मौतें नहीं आएंगी। वो कौन सी दो मौतें हैं जो नबी पर जमा नहीं होंगी? एक मौत आ गई, दूसरी मौत नहीं आएगी, वो कौन सी दूसरी मौत है? ये भी तो इसी सफ़े पे लिखा हुआ है, उसको पढ़ ले। आओ मैं वो पढ़वाता हूँ।
ये जो लिखा है अल-मौततैन अबदा, दो मौतें नहीं आएंगी, ये मुझे देखें, इसकी तफसीर फतुल बारी में भी है, इसकी शरह में इसी मकाम में, उम्दतुल कारी में भी है। फतुल बारी शवाफे की शरह है, उम्दतुल कारी अहनाफ की शरह है बुखारी की, कस्तुलानी जिसका नाम इरशादुस सारी है उसमें भी है, हाशिया किरमानी जिसका नाम अल-कवाकिबुद-दरारी है उसमें भी है। उर्दू की शुरुआत देखें तो इनामुल बारी देख लें, कशफुल बारी देख लें, नसरुल बारी देख लें, अताउल बारी जितनी उसमें भी है। और बाकी शुरुआत तक आपकी पहुँच ना हो तो इसी हाशिए को देख लें, इसी सफ़े पे हाशिया मौजूद है। क़ासिमुल उलूम वल खैरात बानी दारुल उलूम देवबंद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमहुल्लाह, उनके उस्ताद मुकर्रम ने सही बुखारी का हाशिया लिखा है। और सही बुखारी के 30 अज्जा हैं, 20 अज्जा का उनने लिखा है, उस्ताद ने मौलाना अहमद अली सहारनपुरी रहमहुल्लाह ने, और आखिरी 10 पारों का हाशिया हज़रत ननोतवी ने लिखा है। तो मुहद्दिस आज़म हज़रत मौलाना अहमद अली सहारनपुरी का हाशिया है। और ये सिर्फ इनका नहीं है, इब्न हजर ने भी लिखा है, अल्लामा आइनी ने भी लिखा है, अल्लामा कस्तुलानी ने भी लिखा है, इस तरह अल्लामा किरमानी ने भी लिखा है। सारे जितनी बुखारी की शुरुआत हैं बात सब ने लिखी है। आओ ये हाशिया देखे नीचे, वो फरमाते हैं तमस्सक बिहाज़ा, ये बिल्कुल बैन सुतूर में मौजूद है, ये जो डबल लाइन लगी हुई है जहाँ पर बुखारी का मतन ख़त्म हो रहा है वहाँ पर। और जिनके यहाँ ये किताब नहीं है वो मौततैन के ऊपर जो लगा हुआ अत का निशान है उसको देख लें। वो कहते हैं तमस्सक बिहाज़ा मन अनकरल हयात फिल कब्र, मुनकरीन हयात कब्र यहाँ से दलीलें पकड़ने की कोशिश करते हैं। व उजीब अन अहल सुन्ना, और अहल सुन्नत की तरफ से तो उन्हें जवाब दिया गया है। पता चला जो मुनकर हयात कब्र है वो अहल सुन्नत नहीं है। अल मुस्बितीन लिज़ालिक, और अहल सुन्नत वल जमात तो हयात कब्र को साबित करते हैं। वल मुराद नफ़ीउल मौत अल लाज़िम मनिल्लज़ी अस्बतहु उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये जो दूसरी मौत की नफ़ी है, क्या ये वो बात नहीं है जो हज़रत उमर और बाकी सहाबा में चल रही थी कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, यानी कि आसमान पे गए हुए हैं, वापस आएंगे फिर दोबारा मौत आएगी, ये वो बात तो नहीं है। फरमाते नहीं, अब सुनो मसला ये है, वल अहसनु अन युक़ाल, बेहतर जवाब ये है, अन्न हयातहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो हयात है, यानी मौत के बाद कबरी उखरवी बरज़खी जो मौत के बाद शुरू होती है, ये हयात ला यतअक्किबुहा मौतुन, इस पर दूसरी मौत नहीं आएगी, यानी आखिरत की ज़िंदगी जारी रहेगी। बल यस्तमिर्रु हय्या, पैगम्बर इस आखिरत की कब्र की ज़िंदगी में बराबर जिंदा रहेंगे। वल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम, जैसे तमाम अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है। अब ये मैंने पूरी बात आपको सुना दी, वरना इस हदीस पर आप हैरान हो कि लोग कितने झूठ बोलते थे। मैंने ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, खुतबा सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस, यार जब हमने खुतबा सिद्दीक़ अकबर पढ़ा और खोल के देखा तो हयातुन नबी चीख चीख के बयान हो रही है। यार दुनिया की मौत का मुनकर कौन है? कोई नहीं है। मैं अपने उस्ताद मुकर्रम हज़रत अल्लामा अली शर हैदरी सैयद रहमहुल्लाह की ज़ुबान में कहूँ, हज़रत हैदरी फरमाते थे जो हुज़ूर पाक की दुनियावी मौत न माने वो बेईमान है, और जो वफ़ात के बाद कब्र की हयात न माने वो डबल बेईमान है। तो लफ्ज़ उनके थे। तो ये इस खुतबे में जहाँ कब्र की ज़िंदगी है, दुनियावी मौत है, तो पूरी बात कर लें। तो दुनिया में वफ़ात है, कब्र की हयात है, हम तो दुनिया की मौत के इनकारी नहीं है। तो ये खुतबा सिद्दीक़ अकबर था और इसकी पूरी रिवायत की बात थी। अगर आप इसको दोहरा लेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके साथ इस तरह के एतराज़ करने पे कोई बात नहीं कर पाएगा। बस इसको समझ लें। मज़ीद इसकी शरह जो किताबें मैंने आपको बताई हैं वहाँ से समझ लें। अगले सबक में अगर इस पर कोई एतराज़ होगा तो आप पेश कर देना, तो इंशाअल्लाह ताला जवाब हो जाएगा। कहते हैं मुशाहिदे में ये बात आई है कि बाज़ मुअज़्ज़िन अज़ान देते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, इसकी क्या हैसियत है? बाबा हमने तो देखा जब अज़ान आती है तो मुसलमान जवाब देते हैं, बाकी सारी बस्ती तक कोई कुत्ता नहीं भौंकता। हाँ, इस पर एक बात है, सुबह की अज़ान में शायद आपको ऐसा महसूस हो, सुबह की अज़ान, और अगर सुबह की अज़ान में है तो फिर उसका जवाब मैं देता हूँ। ये किसने लिखा है, किसका मुशाहिदा है? बेटा आपका मुशाहिदा। सुबह की नमाज़ी, सोहर की नमाज़ी,
जी हाँ, सुबह की अजान में आ गई ना बात। सुबह की नमाज के वक्त एक आसमान पे सितारा तुलू होता है, उस सितारे को देख के कुत्ते की भौंकने की आवाज़ बदल जाती है। हमारी सराकी में उसे कहते हैं कुत्ता अरूड़ी देता है। उस वक़्त की भौंक को भौंक नहीं कहते, अरूड़ी कहते हैं। और उलमा फरमाते हैं उस सितारे का नाम मुआविया है। वो मुआविया सितारा जब तुलू होता है तो पूरा दिन कुत्ता कुछ नहीं उसे कहता, उस टाइम भौंकना शुरू हो जाता है। तो कुत्ते मुआविया को देख के भौंकते हैं, ठीक है, इस पर कोई मसला नहीं है। आप बड़ी बुजुर्ग औरतों से घर में जाके अपनी नानी अम्मा दादी अम्मा से पूछो ना कि अम्मा कुत्ता अरूड़ी कर ले लेते, वो अक्सर पुत्र सारी दीवार चुप रहा वे कुत्ता अरूड़ी देते सुबह के वक्त। वो बाकी सितारे तुलू होते हैं ना, असहाबी का नुजूम, साहबा सितारों की मानद। अबू बकर किसी टाइम तुलू है, कभी उमर है, कभी उस्मान है, कभी अली है, कभी तलहा है, कभी जुबैर है, कभी साद है, कभी सईद है, कभी अब्दुर्रहमान बिन औफ है, कभी हज़रत अबू बैदा बिन, मुख्तलिफ तारे वो उन्हें बर्दाश्त रहते हैं। लेकिन जब कुत्ते के सामने मुआविया आते हैं ना तो कुत्ता आपे से बाहर हो जाता है, वो उस वक्त रूड़ियाँ शुरू करता है। ये बात तो मेरे मुशाहिदे में भी है। बाकी हर बांगले हर कुत्ता भौंक पोवे मेल सीधे कुत्ते उसे नहीं, सारे कोई नहीं। कोई सवाल हो तो आप कर लेते। बेटा इधर आए ना, इसमें सवाल करें ना ताकि आपका सवाल भी रिकॉर्ड हो जाए, फिर लोग कहेंगे अपनी तरफ से मौलवी सवाल सुनाते। आ जाओ। सवाल ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एतराज़ करता है कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती मुंतकी उस्मानी साहब पर, कहता है कि वो आए जो मेरी कुर्सी पड़ी है कमरे के अंदर, एक खुतबा यहाँ आकर दे और सामने मैं बैठूँगा, और एक जुम्मा मुझे अपनी मस्जिद में पढ़ाने दे, मैं वहाँ जाके पढ़ाता हूँ और मेरे सामने मुफ्ती उस्मानी साहब बैठे। इसके क्या? एक आदमी मशहूर होना चाहता था, उसको किसी ने कहा तुझे शोहरत इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी मुझे आसान बताएं। तो उसने कहा आसान एक ही है, बादशाह की बेटी पे जाके ऐलान कर दे कि मैं इसका आशिक हूँ। बादशाह तुझे चौक में जूतियाँ मारेगा तो मशहूर हो जाएगा कि बादशाह की बेटी का आशिक है। इसे कहते हैं ज़ात दी कोड़ किली तो शतीरा नाल जफे। मिर्ज़ा मुफ्ती तक उस्मानी साहब की बात करता है, तो खुदा के बंदे पहले हमसे तो बात कर ले। अच्छा मिर्ज़ा मुझसे बात कर ले, और उस मुनाजरे में जो उन्वान हमने ये तय किए हुए हैं इस पर मिर्ज़ा मुझसे बात कर ले। हो सकता है मैं हज़रत मुफ्ती तक उस्मानी साहब के जाके गोडे फड़ लो, मैं हज़रत अल्लाह के लिए एक दफ़ा इसकी बात पूरी करा दें, लेकिन एक दफ़ा ज़रा हमसे आंखों से आंखें चार कर ले। उसके बाद अगर मुफ्ती तक उस्मानी के इसको शौक़ होगा ना, हो सकता है मैं वहाँ मिन्नत उनको करके पूरा करा दूँ। मुफ्ती साहब के जाके हम हाथ पाँव पकड़ेंगे कि हज़रत आप फिर आ जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब हमसे आंखें चार की ना, मिर्ज़ा इंशाअल्लाह इतना बचेगा भी नहीं इल्मी दुनिया में कि वहाँ पे बात कर सके। पहले हमसे तो कर ले। वो कहते हैं ना कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमारे साथ बात कर लो। मिर्ज़ा जैसा कज़्ज़ाब इस धरती पे जो आया हो तो मैं दिखाऊं कैसा है। एक हदीस सुना रहा है, कहते हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को फरमाया एक वक्त आएगा तेरी और आयशा की जंग होगी रज़ी अल्लाह अन्हा। तो हज़रत अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह फिर तो मैं ज़ालिम होगा उस वक्त। हुज़ूर ने फरमाया नहीं नहीं, आयशा ज़ालिमा होगी। मैंने कहा तुम माँ के पेट से 7 मरतबा भी पैदा होकर आ जाना, ये लफ्ज़ तो हदीस से नहीं दिखा सकता कि हुज़ूर ने फरमाया आयशा ज़ालिमा होगी। बाकी पूरी हदीस ठीक पड़ता है, दरमियान में अपना झूठ बोलता है। ये झूठ पकड़ने के लिए हम बैठे हैं, ये झूठ पकड़ने के लिए बैठे, हमसे बात करें। हज़रत मुआविया, हज़रत अमर इब्न आस, हज़रत तलहा, इनका नंबर तो बाद में आएगा ना, पहले हमसे बात करें। लेकिन अजीब बात है, जब मुझसे मुनाजरा तय होता है फिर कॉल करके कहा जाता है अजी मिर्ज़ा साहब दी अम्मा आखे मैं तेको खीर न बच के ऐसा मुनाजरा कोई नहीं करना। हाँ हूँ तो अपनी माँ को विच गिना, माँ वैसे तो प्यू बैठे ही उन्हें गाल कर, ये अम्मा चुप न थी वे अब्बे को खींदे अम्मा दे नाल अब्बा तू अपना मामला आप कर जा। अजीब दुनिया का मामला है, ऐसे जालिम लोग हैं इसके मानने वाले। मिर्ज़े से पूछ के पता नहीं वो कहते हैं अब अजी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में मौजूद हैं जी हैं, हो सकता है हुजूर अपनी कब्र में ना हो, फिर बकवास सुनो। तो मैं कहता हूँ हो सकता है तू अपनी माँ का बेटा अपने बाप से ना हो, तेरी अम्मा का बैद हो गई होवे, गवांडी नाल सुती होवे वाल,
तेरे डू गवाही में ताड़ के खड़ोते अब्बे वाला नुतफा वेंदा पिया, तू गवाहों की मौजूदगी मर एतबार करता है अपने अब्बा और अम्मा पर कि मैं हलाली नुतफा हूं, और हम उम्मत के जुमा पे एतमाद नहीं करते कि रसूलुल्लाह अपनी कब्र मुबारक में मौजूद है। और जालिम तू तो यहूदी से बदतर है। यहूदी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को निकालने के लिए आए थे, आपको याद हो, ईरानी यहूदी, उन्होंने सुरंग खोदी थी और वो पकड़े गए थे और मारे गए थे। उन्होंने भी इस रोजे की सुरंग खोदी थी, उन्हें भी यकीन था कि मुसलमानों के नबी की जगह यह है, और ये जालिम वहां शक पैदा करते हैं कि हुजूर हैं या नहीं है। इसलिए तो मिर्जा हमसे बात नहीं करता, ये हमसे बात करे मैं इसको समझाऊं कि पुत्र कितने भी यहाँ साउ थींद है। आप याद रखिए, जिस दिन आपके इस फकीर भाई के सामने मिर्जा आ गया ना, इल्मी दुनिया में इसका आखिरी दिन होगा। रात को आ गया तो इल्मी दुनिया में इसकी आखिरी रात होगी। कि जिस उन्वान पे तय करे, मुझे अपने उन्वान पर बात करना भी आती है और मुनाजरा समझाना भी आता है। इसलिए तो आप जितने देखें ना, जितने आले बवातिल हैं, उनमें से एक भी हमारे साथ हाँ नहीं कर रहा। उनको पता है भी हाँ की थी तो काम पूरा था, वैसे हाँ करो तो इल्मी हाँ कट के लो भाई, हाँ ना। तो वो ऐसी नहीं है। इनको को पुत्र अगर मुझसे के पास जाना, जा चला जा वहाँ पे, बात हमसे, सवाल हम पे, जवाब हमसे, मुनाजरा हमसे, फड्डा हमसे, और मुनाजरा मुफ्ती तक उस्मानी करे हैं। डोतरी दी गलती तो चट्टी नानी थे। अब और क्या कहूँ, मेरे सामने हदीस की किताब है ना, तो उतनी बात करूँगा जितनी आपको समझानी है। पुत्री में ड्रामे नहीं ना दो बेटा। हमारे मुताबिक तो नामूस साहबा व अहले बैत बिल कानून का हिस्सा बन चुका है, लेकिन वो जो यहूदी एजेंट की आखिरी फेंक बैठी है ना, अभी तक उसने पता नहीं सख्त किया या नहीं किया। वो आरिफ अलवी ने किया या नहीं किया, अब अल्लाह जाने। उसी ने सारा ड्रामा किया हुआ अभी तक, इसलिए मामला सिचुएशन में है, शशो पांच में है कि है या नहीं है। चलो अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी। भाई पूछ रहे हैं कि उलमाए देवबंद से बताएं कि हम 73 फ़िरक़ों में हैं या नहीं हैं। बेटा, उलमाए देवबंद अहलुस सुन्नत वल जमात में वो लोग हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में असली दीन फैलाते हैं। असली दीन, जो दीन बढ़ा दे इसे कहते हैं बिदआत वाला, जो दीन घटा दे इसे कहते हैं इल्हाद वाला। दारुल उलूम देवबंद का कोई अकीदा, कोई मसला न दीन से बढ़ा हुआ है न दीन से घटा हुआ, इसलिए ये हैं देवबंद अहलुस सुन्नत वल जमात वाला। तो हम असली दीन पर हैं। दारुल उलूम देवबंद किसी दीन का नाम नहीं है, एक इदारे का नाम है। मतलब यह है कि खालिस और असली दीन फैलाने वाला। दारुल उलूम देवबंद का कोई अकीदा और ऐसा नज़रिया और मसला नहीं है जो 73वें फ़िरके यानी नाजी फ़िरके के ख़िलाफ़ हो। मैं चैलेंज से कहता हूँ, कोई अकीदा, कोई मसला दारुल उलूम देवबंद का लाएँ जो अल्लाह के कुरान, हुजूर के फरमान और शरीयत इस्लामिया की रोशनी में ना हो, हम उससे माजरत का ऐलान करेंगे। पर ऐसा मसला आपको ता क़यामत नहीं मिलेगा। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो एक कतरा खूब ही न निकला। विहाड़ी रोड किसी ने बंद करा दी, क्यों भाई? माल आ रहा है। रोड बंद हो गया, सारे बंदे ठहर गए। देखा तो एक छोटी सी बकरी के बच्चे को लेकर आ रहा है। अगर माल आंदा भी है, सही माल तो है ना। तो लोग ऐसे एतराज़ करते हैं देवबंद के ख़िलाफ़। मैं कहता रहता हूँ कि किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो अहले हक़ में उलमाए देवबंद का मुकाबला कर ले। ठीक है, मेरा दादा की तरफ से ख़ानदान अहले तशी है, मेरे मामा की तरफ से ख़ानदान अहले रज़ा ख़ानी है, मेरे वालिद साहब की नानी का ख़ानदान गैर मुक़ल्लिद है, और मैं ख़ुद साबका ममाती हूँ। मैं इन सब को देख के आया हूँ भी चाचे दे पुत्र को केरी दलील थे, मामे दे पुत्र को केरी दलील। आप मुझसे अब बात कर ले, मैं हर अकीदे हर मसले पर बात के लिए तैयार हूँ। मैं आपको नहीं कहूँगा मुझे मुताला करने, मुझे फ़लाँ जगह जाना। मैं इस मसले पे अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है, तो कभी आप अकायद पर बात करनी हो, आप अकीदे लिख लें, मैं उसको सबूत देता चला जाऊँगा। ठीक हो गया। ममाती सवाल ये करते हैं कि अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा हैं तो उनको दफन क्यों किया गया? नबी अलैहिस्सलाम दुनिया के लिहाज से वफ़ात पा गए हैं, आखरत के लिहाज से ज़िंदा है। तो ज़िंदा नबी को जन्नत के हवाले किया है, कब्र जन्नत का बाग है, कोई मसला है इसमें? ज़िंदा नबी को जन्नत के हवाले किया, वो आखरत के हिसाब से ज़िंदा है। एक ममाती जालिम ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि अगर वो ज़िंदा है तो कब्र से बाहर निकल आए। मैंने कहा माँ के पेट में चौथे महीने बच्चा ज़िंदा हो जाता है, तू चौथे महीने बच्चे को बाहर निकाल लो, अपने वक़्त पे बाहर आएगा। मैंने कहा नबी भी क़यामत में अपने वक़्त में बाहर आएंगे।
कुरान पढ़ के जवाब दो। मैंने कहा तू भी कुरान पढ़ के सवाल कर, तू अक्ल से सवाल करेगा, ऐसा कोई बेअक्ल मखलूक है, हम अक्ल से जवाब नहीं देंगे। इतनी सी बस मेरा पूछ। चलो जज़ाकुमुल्लाह ताला। एक तबलीग वाला आया था हमारे पास, वो कह रहा था कि भाई आप जो अकीदा हयात नबी मानते हैं, पहले ये तो बताएं तो जब अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद कितने वक्त तक दुनिया में मतलब पड़े रहे दफन होने से पहले? इसका जवाब मैं नेट पे दे चुका हूँ, मौजूद है। और जो तबलीग वाला कहते हैं मैं उसको भी जानता हूँ। अल्लाह के नबी की वफ़ात कितने टाइम तक कैसे मौजूद रहे, इसका जवाब सुन लेना। मैंने उसको ठोंक के जवाब दिया, इंशाल्लाह वो उसने दोबारा बात नहीं करनी। ज़्यादा सवाल है वो सारे जान दें। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह पर मिर्ज़ा इंजीनियर कहते हैं कि उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ाया था। बेटा इसके लिए मेरा मुस्तकिल क्लिप यूट्यूब पर मौजूद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह तो किसी ने ख्वाब में पढ़ा था। तो ख्वाब में पढ़ने को कलमा पढ़ाना कहते हैं। मैं जो ख्वाब में देखूँ कि इंजीनियर मिर्ज़ा का इसकी बेटी का निकाह मेरे किसी शागिर्द से हो गया, सुबह रिश्ता दे देगा? जैसे हरामी लोग हैं, झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती। किसी ने ख्वाब में पढ़ा, और ख्वाब में जो हम देखें कि मिर्ज़े ने या मिर्ज़े के साथ कोई ज़्यादती हो रही थी, सुना है ना, मिर्ज़ा कहते हैं मदरसे में ज़्यादती होती है तलबा से। मैंने कहा क्या कारी रशीद तय को देखा तो आसा उनकी मजम्मत करेंगे भाई, तेरे साथ किसी ने किया तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, तो सब मदरसों पर कहते। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह की ये तो किसी मुरीद की ख्वाब की बात थी। फिर उसने आके ख्वाब की ताबीर पूछी और आकर कहा कि हज़रत ख्वाब के बाद उठाऊँ, मेरी ज़बान पर मेरी कुदरत ही नहीं रही, मेरे मुंह से बार बार जारी था, मैं रोकना चाहता था फिर भी नहीं रुकता था। तो जो बंदा खुद ब खुद जारी हो जाए, वो रोके फिर भी ना रुके, तो हज़रत थानवी कलमा पढ़ाते हैं। फिर कलमा होता तो सुबह पढ़ाते, शाम पढ़ाते, जोहर पढ़ाते, असर पढ़ाते, मगरिब पढ़ाते, जुमा पढ़ाते, ईदैन में पढ़ाते, जनाजे में पढ़ाते, हर वक्त पढ़ाते, सर्दी गर्मी पढ़ाते। ज़िंदगी के एक मरतबा एक बंदे को ख्वाब की ताबीर दी और कहते अपने नाम का कलमा पढ़ाया था, ए बूथी ते मैसूर थी दाल। इतनी सी बात है। आप यूट्यूब पर मेरा क्लिप सुन लें, पूरे रगड़ के हमने इसको क्लिप का जवाब दिया। मुफ्ती साहब बाग़ फ़दक हज़रत अबू बकर से हज़रत फ़ातिमा ने मांगा था, उन्होंने हिस्सा क्यों नहीं दिया था? और अम्बिया अपनी मीरास क्यों नहीं छोड़ते? हाँ, मीरास क्यों नहीं छोड़ते? बेटा इसका जवाब मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ। आप अगली दफ़ा मीरास बाब फ़दक पे सबक रख लें, मैं समझाए दूँगा। मसला ये है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का फरमान था कि अम्बिया की मीरास नहीं होती, क्योंकि नबी माली मीरास नहीं छोड़ता। ये तय है, नबी दुनिया में माल कमाने आता नहीं है, जायदाद कमाने आता नहीं है, इसीलिए उसकी मीरास होती नहीं। नबी की मीरास इल्मी है और उनके वारिस उलमा है। अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि इस वक्त हम 7 बहन भाई हैं, 4 बहनें और 3 भाई। तो अम्मा फ़ातिमा ने देखा हुजूर पाक के बाद कि मेरे 3 भाई भी फौत हो गए, मेरी 3 बहनें भी फौत हो गई, अकेली हुजूर की औलाद मैं बची हूँ इस वक्त, और दौर अबू बकर का आ गया रज़ी अल्लाह अन्हु। चेक करो ज़रा अबू बकर को कि जो मेरे वालिद का फैसला था कि नबी की मीरास तकसीम नहीं होती, ज़रा मैं मांगूँ अबू बकर से कि मुझे मेरे अब्बा की मीरास दो, पता चल जाएगा ये हुजूर के फैसले पर मजबूत है या मेरी वजह से हुजूर का फैसला बदल देता है। तो अम्मा फ़ातिमा ने चेक करने के लिए हज़रत अबू बकर के पास पैगाम भेजा, क्योंकि जो फ़दक का एक इलाका था ना, क्योंकि वो इस वक्त पूरे आहले बैत पर उसकी कमाई तकसीम हो रही थी। फरमाया मुझे दे दे, मैं हुजूर की औलाद हूँ। हज़रत अबू बकर ने जवाब में फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, आपके अब्बा और हमारे नबी जिसका हमने कलमा पढ़ा है, उनका फ़ैसला है कि मीरास मेरी तकसीम नहीं होती। आप फरमाएं कि मैं नबी का फ़ैसला बदल दूँ, और अगर ज़मीन चाहिए तो दुनिया के किसी कोने पे हाथ रख के अबू बकर आपको देगा, पर उस पर तो हुजूर का फ़ैसला है। अम्मा इस पर खुश हो गई हैं। अम्मा इस पर आखिर वक्त तक दोबारा बात नहीं की, क्योंकि इस पर राज़ी हो गई थी ना। कुछ लोग समझते हैं कि अम्मा ने बात नहीं की क्योंकि वो नाराज़ हो गई थी। मैं कहता हूँ इस मामले में बात नहीं की इसलिए नहीं की कि बात पर खामोश हो गई थी, राज़ी हो गई थी। अगर राज़ी नहीं थी तो हज़रत अली ने अपने दौर में ये फ़दक की ज़मीन हज़रत हसन हुसैन को क्यों नहीं दी? आओ अपनी माँ का ज़मीन ले लो। अब तो अबू बकर का दौर चला गया, हज़रत अली देते। तो अम्मा फ़ातिमा ने चेक फरमाया था और अबू बकर उस इम्तिहान में 100% कामयाब हुए थे। मिस्र के कारियों को बुलाना, उनको सुनना कैसा है? सीधा पूछो मिस्र के कारी दाढ़ी क्यों मोड़ते हैं? ये उनसे पूछो क्यों मोड़ते हैं? क्रिकेट खेलना कैसा है, लूडो खेलना कैसा है? ओए खुदा के बंदे, तुम दौरा हदीस में बैठे हो, पूछो बुखारी पढ़ना कैसा है, मुस्लिम पढ़ना कैसा है। तुसा क्रिकेट तो लूडो पूछो है, छक्का तो चौका पूछो। वाह मेरे पाक, वाह मेरे पुत्र,
बेटा इसको बग़ैर जुए के खेलना मुबाह है, गुंजाइश है, आप खेल सकते हैं, लेकिन अगर आपका तालीमी वक्त ज़ाया होता है तो बिल्कुल नाजायज़ है। नमाज का वक्त इस पर ज़ाया होता है तो नाजायज़ है। गालियाँ शालियाँ एक दूसरे को देते हैं तो नाजायज़ है। इंजीनियर मिर्ज़ा कहते हैं हज़रत मुआविया मिंबरों पे हज़रत अली को सबो शितम करते थे। बकवास करता है। मिंबर पे हज़रत अली को गालियाँ देते थे हज़रत मुआविया, तो इमाम हसन ने और इमाम हुसैन ने जाकर तो हज़रत मुआविया से सुलह कर ली थी। नऊज़ बिल्लाह जिन्ना दे प्यू को मंदे पौंदे पयान पुत्र ने तो सुलह चकी थी, तो सब वड्डे बड़े खड़े हुए। हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन ने तो सुलह कर ली, उनको तो गालियाँ नहीं पहुँची। एक शख्स ने मुझे कहा क्योंकि छुप के देते थे ना इसलिए उन तक नहीं पहुँची थी। मैंने कहा पहले तो कहते थे मिंबर पे देते हैं, आप कहते छुप के देते हैं। मिंबर वाली बात छुपी होती है। चाखा किराड़ दा पोतरा तो आके ढूंढेड़ा तो शर्म नहीं आती आधे, कोई तो बंदा समझे इस तरह हो गया, इस तरह कोई मजाक थोड़ी है। एक मुझे गाली बताओ हजरत मुआविया ने मिंबर पे हजरत अली को दी हो या दिलवाई हो, इस धरती पे एक हदीस बताओ। ले दे के सही मुस्लिम की एक रिवायत इनके पास है कि हजरत साद को हजरत मुआविया ने फरमाया कि आप इस मसले में हजरत अली की मुखालफत क्यों नहीं करते, तो हजरत साद ने फरमाया मैं नहीं करता। तो मुखालफत की बात की थी, क्यों कि हजरत अली और मुआविया की जंग चल रही थी, तो एक दूसरे की मुखालफत तो हो रही थी ना दलील में, तो दलाइल की मुखालफत की बात थी, वहाँ गाली का लफ्ज़ तो नहीं है। कैसे बेईमान लोग हैं, अजीब बात करते। इंसान की रूह आला इल्लीयीन में या सिज्जीन में जाती है, जानवरों की रूहें कहाँ जाती है? जानवरों की रूहों का मकाम एक जानवरों की मामलात हैं, ये असहाबुर रूह में लिखा हुआ है कि वहाँ पर जानवरों की रूहें कब्ज़ की जाती हैं और जानवरों की रूहें रखी जाती हैं। इस बारे में तफसील हदीस में नहीं मिलती, अक़वाल मिलते हो, मैंने आपके सामने पेश किया। तो जहाँ हदीस खामोश है मैं वहाँ क्यों बोलूँ? कुछ लोग कहते हैं यहूदी एजेंट की हुकूमत थी, मौलाना फजल रहमान ने महंगाई मार्च किया था, अब क्यों नहीं करते? और जवाब दे दे के थक गया हूँ, अब भी सुन लो इसका जवाब। उस वक्त मौलाना ने महंगाई मार्च तब किया था जब यहूदी एजेंट 25,000 अरब रुपया कर्जा ले रहा था और वो खा रहा था कर्जा, उसने मुल्क पे नहीं लगाना था पैसा। तो मौलाना फजल रहमान ने मिलियन मार्च किया, महंगाई मार्च किया, लोगों का लोगों यहूदी एजेंट इतना कर्जा ले रहा है, इतना तो 72 सालों का कर्जा नहीं है। 72 सालों में मुल्क पे कर्जा था 27,000 अरब रुपया और इस अकेले ने 3 साल में कर्जा लिया 25,000 अरब रुपया। गिनो, जब ये हो गया ना तो मौलाना ने कहा वो मिलियन मार्च कर, उसको कर्जा न लेने दो वरना पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, आटा महंगा, गंदम महंगी और गैस महंगी, चलो हमारे साथ। किसी ने नहीं माना, मौलाना धरना देकर वापस आ गए। उस वक्त में सारे यूथ ही कहते थे वाह भाई वाह, पेट्रोल 500 तो थी वही असा खान दे नाल है, पुत्र हाले 150 रांधा पिया, हाले 350 थी। तो मौलाना ने इस वक्त उस वक्त धरना दिया था, तो आप उस वक्त साथ देते तो ये कुछ ना होता। अल्लाह ताला काफिर को बख्शने पर कादिर है। देखो काफिर की बख्शिश मुहाल है और कुदरत का ताल्लुक मुहालात से नहीं होता, मुमकिनात से होता है। तो इसका ताल्लुक तो मुहालात से है ही नहीं, कुदरत से है ही नहीं। आप सवाल करते हैं तो बेटा जैसे पूछते हैं ना कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, हम कहते हैं ये चीज़ मुहाल है अल्लाह से, और मुहालात का ताल्लुक कुदरत से नहीं होता, कुदरत से ताल्लुक मुमकिनात का होता है। ओके, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। ये तो इल्मी जवाब। अवामी जवाब समझाने के लिए हम एक जुमला कहते हैं कि अल्लाह कभी ये ना कहो कि किसी चीज़ पे कादिर नहीं, अल्लाह सब चीज़ पे कादिर है, लेकिन झूठ बोलना अल्लाह ताला की बात के खिलाफ है, तो अल्लाह अपनी बात के खिलाफ नहीं करता। जज़ाकुमुल्लाहु ताला व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।